कहां पर सरकारी दफ्तर में हेडमास्टर ने चलाया बेल्ट ही बेल्ट। नंदुरबार में आखिर भीड़ ने क्यों पलट दी पुलिस की गाड़ी। रात के अंधेरे में घात लगाए बदमाशों के हत्थे कहां चढ़ गया बिजनेसमैन। दिन के उजाले में कैसे गायब हो गई सरकारी सड़क। खेत में रीलबाजी का कैसे शिकार हो गई थार। दिन भर की 10 बड़ी एक्शन स्टोरी जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस की गाड़ी पर दे दनादन प्रदर्शनकारी ईंट और पत्थर चला रहे हैं। इधर देखिए, इतने में काली टी शर्ट वाला डंडा ले आया और कार पर दे दनादन प्रहार कर रहा है। कार को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। 5-6 वार के बाद यह कार को छोड़कर भाग गया, लेकिन इसके साथ ही अब कार पर फिर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब सबने कार को बख्श दिया तो सामने की ओर निशाना साध कर पत्थर बरसा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन को नियंत्रण करने के लिए अब पूरी पुलिस टीम आ गई है, साथ में पुलिस बस भी है। कलेक्ट्रेट परिसर में देखिए सैकड़ों की भीड़ है, सबके हाथ में झंडा और सब नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इस हिंसक भीड़ का गुस्सा इस गाड़ी पर फूटा और पूरी भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ मचा दी। साथ वाली गाड़ी पर ये लड़के डंडे और पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस जब तक भीड़ को रोकती, इतने में तो सबने मिलकर गाड़ी को ही पलट दी, जिसकी चपेट में बगल वाली गाड़ी भी आ गई। हिंसक भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए जब पुलिस ने लाठी भांजना शुरू की, इसके बाद पूरी भीड़ तितर बितर होकर भागने लगी। नंदुरबार में एक आदिवासी की हत्या के बाद भीड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर में मूक मार्च निकाला था, लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें एक सरकारी दफ्तर की है। सामने दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। एक बीएसए है और दूसरा प्राथमिक स्कूल का हेडमास्टर। ऑफिस में ही बहस इतनी बढ़ गई कि हेडमास्टर ने सबके सामने अपनी कमर से बेल्ट निकाल लिया, बिल्कुल दबंग स्टाइल में। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल साहब ने कुर्सी पर बैठे अधिकारी पर 1, 2, 3, 4, 5 बार बेल्ट से वार कर दिया, दे दनादन। 6 सेकंड में अधिकारी पर 5 बार बेल्ट से हमले ने हर किसी को सकते में ला दिया। सरकारी दफ्तर में बीएसए और हेडमास्टर के बीच बेल्ट युद्ध की यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं। जब बीएसए ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो उसे भी छीनकर हेडमास्टर ने तोड़ दिया। सरकारी अभिलेख फाड़ दिए। बीच बचाव कर रहे क्लर्क से भी हाथापाई की। मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह बीएसए को बचाया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कोई बाल पकड़कर खींच रहा है तो कोई हाथ मरोड़ रहा है। एक लगातार हमला कर रहा है। रात के अंधेरे में एक व्यापारी को कई लोग घेर कर मार रहे हैं। मारते मारते देखिए पहले व्यापारी को उठाया, फिर सड़क पर पेट के बल पटक दिया। अब देखिए कोई पैर पर मार रहा है तो ये सामने वाला चप्पल से वार कर रहा है। इतने में इस शख्स को देखिए, इसने पहले तो व्यापारी पर किक बरसाई, इसके बाद भागकर सड़क पर बड़ा पत्थर उठा लाया मारने के लिए, लेकिन इसके साथियों ने हमले से मना कर दिया। काम भर की पिटाई के बाद बदमाशों ने व्यापारी को छोड़ा और फिर कहासुनी शुरू हो गई। इतने में देखिए स्कूटी पर 3 और सवार आ गए और फिर सबके बीच में कहासुनी होने लगी। मारपीट की यह तस्वीरें एमपी के दमोह की हैं, जहां रात को दुकान बंद कर घर जा रहे किराना व्यापारी से शराब के पैसे मांगने को लेकर बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रेड लाइट पर अगर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया जाता है तो फिर हादसा हो जाता है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देखिए चौराहे पर ई रिक्शा ने रेड लाइट जंप कर दी तो रिक्शे में सवार सभी लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। सड़क पार करने के बाद ई रिक्शा तेजी से कट मारता है क्योंकि सामने से स्कूटी पर फैमिली आ रही है और ये देखिए चंद सेकंड में ई रिक्शा अनकंट्रोल होता है और सड़क पर पलट जाता है। स्कूटी रुकती है, आसपास के लोग दौड़ते हैं। ई रिक्शे के पलटने से 2 छात्राएं घायल हो गई। ई रिक्शा के ड्राइवर दिलीप ने रेड लाइट जंप न की होती तो यह हादसा न हुआ होता। अब पुलिस दिलीप के खिलाफ कानूनन एक्शन कर रही है।
क्योंकि उसकी लापरवाही से रिक्शे में बैठे सभी की जिंदगी खतरे में आ गई थी। सड़क पर गाड़ियों का रेला है और ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, लेकिन ये देखिए, चंद सेकंड में यहां जमीन ही दरक गई। देखते देखते सड़क जमीन में धंस गई और फिर इतना बड़ा सिंकहोल हो गया। सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा देखकर हर कोई दहशत में आ गया। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ होने लगी। लेकिन ये तो जमीन धंसने का पहला राउंड था। अब ये देखिए, जैसे ही गाड़ियां पीछे हटी, फिर गाड़ियों के सामने भी जमीन धंस गई और सब कुछ खत्म हो गया। गड्ढा और बड़ा हो गया। इतने में देखते देखते सड़क का ये दूसरा हिस्सा भी भरभरा कर धंस गया। ये कार खुशकिस्मत रही कि गड्ढे के एज पर लटकी रही, लेकिन गड्ढे में समाई नहीं। अब इसकी विनाश लीला का तीसरा पार्ट भी देख लीजिए। सड़क का यह हिस्सा भी देखते देखते जमीन में धंस गया और इलेक्ट्रिक वायर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से विस्फोट भी दिखा। तस्वीरें बैंकॉक की हैं। यहां भूमिगत रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था, लेकिन यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। काम करेंगे पलटी मारेगी, मैंने बोला पलटी मारेगी। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर थार कार की इस स्टंटबाजी ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। देखिए, पहले ये कार कितनी तेजी से उछलती है और उसके बाद सीधे जमीन पर पलट जाती है। गाड़ी के पलटने के बाद देखिए, इनमें से 3-4 लड़के निकलते हैं। गनीमत रही कि घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मौके से गुजर रहे एक व्यक्ति ने इस पूरी स्टंटबाजी का वीडियो बना लिया। कार से स्टंटबाजी की यह तस्वीरें राजस्थान के कोटा के बेंचमार्क इलाके की हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षार्थी रहते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ये भी पता लगा रही है कि जीप किराए पर ली गई थी या युवाओं के खुद की थी। अगर वाहन रेंट पर लिया गया तो मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गाड़ी चलाने वाले युवकों की पहचान की जा रही है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सड़क पर भगवा रंग की टी शर्ट पहने शख्स पहले ठेले के पास आता है। सामने से 2 अधेड़ उम्र के शख्स भी आते हैं। भगवा टी शर्ट वाला फिर अपनी कमर से एक चापड़ निकाल लेता है। इसके बाद सामने वाले अंकल पर गाली देते हुए हमला करने की कोशिश करता है। लड़के के हाथ में चापड़ है और अब दोनों में कहासुनी हो रही है। सामने वाले अंकल लड़के से हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए, एक बार फिर लड़का हमला करने की कोशिश करता है। सड़क किनारे लगातार बहस हो रही है, लेकिन लड़का हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, तब हथियार से लैस लड़का चापड़ को अंदर रखता है और फिर निकल जाता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के उल्लासनगर की हैं, जहां वसीटा कॉलोनी में 70 वर्षीय पूर्व कांग्रेस पार्षद तुलसी वसीटा पर हमले का प्रयास किया गया। हालांकि वसीटा बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले में विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी अजय बागुल के खिलाफ हत्या का प्रयास, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। मंचला लाइब्रेरी के गेट पर लड़की से बदतमीजी कर रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक लड़की पीठ पर बैग लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रही है। उसके पीछे पीछे एक मंचला चल रहा है। लड़की जैसे ही लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचती है, लड़का दौड़कर उसके पास आता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। लड़की चीखती हुई लाइब्रेरी में भागती हुई आती है और रिसेप्शन पर बैठे शख्स से मदद मांगती है। छात्रा रो रो कर बात कर रही है। मंचला देख लेने की धमकी दे रहा है। अभी जाओ क्या है? अरे घर में नहीं यार, नहीं तस्वीरें शर्मनाक हैं जो लखीमपुर खीरी जिले से आई हैं। लाइब्रेरी में छात्रा से छेड़खानी का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शहबाज उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।